जो भाजपा की नीति है 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम बस यही दिखाई दे रहा है। क्या औरंगजेब के मुद्दे को दिया जा रहा है अहमियत? इस मुद्दे को खड़ा करके क्या भाजपा लगाएगी हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद? जिन्होंने औरंगजेब के मुद्दे पर अपना और अपनी पार्टी कांग्रेस का भी बयान दिया, ये कहते हुए कि भाजपा की नीति में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव दिखाई गई और नौकरी और महिला असुरक्षित की स्थिति पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस बात का उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको सरकार तूल दे रही है, क्योंकि जो भाजपा की नीति है 2014 के बाद में अगर आप देश में देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम बस यही दिखाई दे रहा है। ना लोगों के पास नौकरियां हैं, ना लोगों के पास व्यवसाय है, ना आजीविका के साधन बचे हैं। आए दिन 9 साल से लेकर 90 साल की महिलाओं तक रेप हो रहे हैं। सरकार उन मुद्दों को नहीं उठाती है। औरंगजेब का मुद्दा जो उठा है, आप देखिए किस तरीके से इस मुद्दे ने जो तूल पकड़ा है, उसके विचार से जो हमारे प्रयाग कुंभ में इतनी घटनाएं हुई, इतने लोग मरे हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो छुप गया है। तो सरकार एक मुद्दा उठा के 10 मुद्दों को गड़ा के क्या तूल देना चाहती है? मोदी जी के द्वारा कुंभ के आयोजन की प्रशंसा की गई। इस बात पर उन्होंने कांग्रेस की नीति सर्वधर्म सद्भाव को दर्शाया और अपना बयान दिया। देखिए, कांग्रेस की नीति कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं रही है। कांग्रेस एक सत्ता में 70 साल तक अगर रही है तो कांग्रेस ने सर्वधर्म सद्भाव का पालन हमेशा किया है। कांग्रेस ने कभी किसी धर्म का खंडन नहीं किया है, परंतु ये हिंदू और मुस्लिम 2014 के बाद से ही भारत के अंदर देखा जा रहा है। जो आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा लोगों को भड़काने के अलावा, सांप्रदायिक दंगों के अलावा कुछ नहीं बचा इस देश के अंदर। औरंगजेब के मुद्दे पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस द्वारा आरोप लगाए गए। इस बात पर उन्होंने काफी करारा जवाब देते हुए दोनों धर्मों का पक्ष लेते हुए इस बात की जड़ को सामने लाई। यहाँ तक कि हमने देखा कि एक अहम मुद्दा सामने आया कि हरा कपड़ा नहीं, कुरान जलाई गई महाराष्ट्र में। इसमें बीएसपी के औरंगजेब के पुतले जला देने के बयान पर उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लेते हुए दर्शाया कि भाजपा की तरह कांग्रेस जाति भेद नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है। क्या जब दंगे भड़के थे वहां पे किसी ने देखा था हिंदू थे या मुस्लिम थे? जब दंगे हुए थे, किसने करवाए ये दंगे? क्या ये साबित अभी तक कोई कर पाया है? क्या जांच में ये साबित हो गया कि वो मुसलमानों की तरफ से दंगा हुआ है? तो मैं जो आपको शुरू से ही कह रही हूँ हर सवाल के जवाब में कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने के अलावा कोई दूसरा काम किया नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ देशवासियों का ध्यान हो हिंदू मुस्लिम की तरफ, देशवासियों का ध्यान रोजी रोटी की तरफ, रोजगार की तरफ ना हो, बच्चियों की शिक्षा पर ना हो, बच्चों के स्कूलों पर ना हो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान इसी ओर खींचा जा रहा है। नहीं, विपक्ष ने कभी क्या कोई ऐसा मुद्दा उठाया है? अगर राहुल गांधी जी बात करते हैं संसद के अंदर, खड़गे जी बात करते हैं, हमारे जितने सांसद हैं लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर मुद्दे उठते हैं, क्या कांग्रेस के किसी विधायक ने ऐसी कोई बात की है? क्या कांग्रेस के किसी सांसद ने ऐसा कोई मुद्दा उठाया है? सिर्फ और सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के अलावा राहुल गांधी जी कभी कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। देश में शिक्षा, रोजगार, दंगों को खत्म करने के अलावा क्या कोई ऐसा मुद्दा है जो राहुल गांधी जी ने उठाया है? ऐसा कोई मुद्दा उन्होंने कभी नहीं उठाया। ये तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीति हमेशा से रही है कि उनके मुद्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। आधार कार्ड और वोटर कार्ड लिंक होने के कारण भाजपा फर्जी वोटों से जीत हासिल की है। इस मुद्दे पर उन्होंने असहमति जताते हुए विरोध किया। किसी भी इंसान की निजी जीवन पे सरकार दखल अंदाजी न करे। और आखिर में महिला आरक्षण के विवाद में भाजपा के वादे को उन्होंने जुमले साबित किए। देखिए, आधार कार्ड एक आदमी का निजी अधिकार होता है। सरकार हर एक का डेटा अपने अंडर क्यों लेना चाहती है? हर आदमी का निजी अधिकार, हर आदमी पर्सनल जो जानकारी होती है उस पे उसका अधिकार होता है, परंतु ये एक और ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसके अनुसार आपका गवर्नमेंट के पास सारा डाटा चला जाएगा। तो क्या ज़रूरत है? जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है उसकी ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। और क्या वोटर कार्ड, आधार कार्ड लिंक होने से, वोटर कार्ड से अगर आधार कार्ड लिंक हो जाता है उससे फर्जी वोट, क्योंकि इससे फ्रॉड इसलिए भी बढ़ेगा अगर आप वोटर कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो जाता है। तो आप ये देखिए कि अगर आधार कार्ड, पीछे भी इतने मामले हमने देखे हैं, पीछे भी आधार कार्ड भी फर्जी बने हैं। तो अगर इससे एक तो नागरिकों की अपना पर्सनल पहचान है वो खोने का अधिकार भी समाप्त होगा और एक सरकार के पास निजी डेटा भी जाएगा। देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते
रेखा गुप्ता जी से जो उम्मीदें की जा रही थी दिल्ली की महिलाओं के लिए, वो बेकार साबित हुई है, जुमले साबित हुए हैं। ये जो इन्होंने कहा किया कुछ नहीं है। इनको सबसे पहले 25 रुपये खाते में 8 मार्च को, महिला दिवस पे 8 मार्च को 25 रुपये हर महिला के खाते में आनी चाहिए। आज मेरे भी घर में मेरे डोमेस्टिक वर्कर है, इनसे आप पूछ के देख सकते हैं क्या किसी के खाते में 25 रुपये आए हैं? किसी भी महिला के खाते में नहीं आए। एक जुमला साबित हुआ था और दूसरा जुमला होली के ऊपर फ्री सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी। कहाँ गए ये मुद्दे? रेखा गुप्ता जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे बहुत, शीला जी के टाइम में क्या यही काम होते थे? 10 साल तक 15 साल तक शीला जी ने राज किया है, 15 साल तक शीला दीक्षित के अंडर में। आज भी लोग यही कहते हैं कि हाँ शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किए थे। शीला दीक्षित जी के टाइम में फ्लाईओवर बने, मेट्रोज बनी, सब कुछ शीला दीक्षित जी के अंडर में हुआ है। रेखा गुप्ता जी के 2 जुमले तो झूठे साबित हो गए हैं। अब आगे देखते हैं वो महिलाओं के लिए कितना क्या कर पाती हैं। इनकी आदत रही है, ये आज तक जवाहरलाल नेहरू जी को कोस रहे हैं। जो जवाहरलाल नेहरू जी से लेके तो शीला दीक्षित जी तो अभी राज किया था उन्होंने दिल्ली में। इनकी आदत, बीजेपी के नेताओं की आदत है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसा कैसे जाए। जवाहरलाल नेहरू से लेके शीला दीक्षित जी तक ये कोस रहे। आप ये देखिए, इन्होंने जो गारंटी योजना थी, इनकी जो गारंटी थी बीजेपी की, ये वादे पूरे करेगी, इनका एक भी वादा मेरे ख्याल से तो पूरा हुआ नहीं है अभी तक। ना केजरीवाल सरकार में हुआ है, ना बीजेपी सरकार में हुआ है। वो कहते हैं ना, नई नई दुल्हन होती है, सबका दिल खुश करने की कोशिश करती है। बीजेपी अभी हाल फिलहाल वही कर रही है। 2 मशीनें लगा के छोड़ दी है यमुना जी के भीतर, और उनके कूड़े का निस्तारण नहीं। कि पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि उस कूड़े का निस्तारण कैसे हो। जो कूड़ा इकट्ठा होगा, क्या उससे रोग नहीं है, क्या उससे गंदगी नहीं फैलेगी? सबसे पहले इनको सिर्फ एक शो ऑफ करना है, एक दिखावा करना है कि दिल्ली हमने यमुना जी की सफाई करवा दी है, जबकि सिर्फ 2 से 4 मशीनें वहाँ पे लगी है। इतनी जल्दी यमुना जी की सफाई ना होगी और ना कूड़े का अभी तक कोई प्रबंध किया गया।